हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। भूगोल की कक्षा में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हमने ग्रह के बारे में अध्ययन किया, बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताया। और आज हम उपग्रह के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन कौन से उपग्रह जो हैं उन उपग्रहों के बारे में अध्ययन करेंगे। और उनमें से उपग्रहों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो उपग्रह है वो कौन सा है? चंद्रमा। हाँ जी, और चंद्रमा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है उसका अध्ययन करेंगे। और जो चंद्रमा है वो चंद्रमा पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है, यानी कि उसको राउंडिंग करता है, उसका जो समय है, उसका जो टाइम है, उसका जो पीरियड है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और हम ये भी अध्ययन करेंगे कि चंद्रमा पे सबसे पहले जाने वाला कौन था, वो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। आपको कब गया था वो भी बताऊंगा। और इसकी छोटी छोटी और मोटी मोटी और प्यारी प्यारी बातें देखिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसकी? उपग्रह की। उपग्रह किसे कहते हैं ये आपके माइंड में आएगा। उपग्रह किसे कहते हैं? तो आकाशीय जो पिंड होते हैं, आकाशीय पिंड, आकाशीय पिंड जो है यानी कि ग्रह, ग्रह का खुद का क्या नहीं होता? प्रकाशहीन। यानी कि जो आकाशीय पिंड होते हैं और आकाशीय पिंड ग्रह होते हैं, और ग्रहों के जो चक्कर लगाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, राउंडिंग करते हैं या परिक्रमण करते हैं, उनको क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ओके, हाँ जी। आगे देखिएगा, हम अध्ययन करेंगे सबसे छोटा उपग्रह। क्या? सबसे छोटा, सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह क्या है? डीमोस। क्या है? डीमोस नामक जो उपग्रह है वो सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है। ठीक है, याद रखना, एग्जाम में पूछ लेगा सबसे छोटे उपग्रह का क्या नाम है? डीमोस। ओके, हाँ। आगे देखिएगा, हम अध्ययन करेंगे चंद्रमा के बारे में। किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में। क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है? चक्कर लगाता है। क्या करता है? चक्कर लगाता है, परिक्रमा करता है। हाँ जी, देखिए चंद्रमा। चंद्रमा किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? पृथ्वी के चारों ओर। ठीक है, हाँ जी। उसकी जो चक्कर लगाने की जो यानी कि आकृति कैसी है? आकृति चक्कर लगाने की यानी कि वो अंडाकार आकार में जो है पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, हम ये देखेंगे कि जो चक्कर लगाते हैं उनकी आकृति मैंने अंडाकार बताई। हाँ जी। अब चक्कर कितने समय में लगाते हैं वो देखेंगे। कितने समय में लगाते हैं? चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ 27 लिख देता हूं यहाँ पे, चारों तरफ चक्कर लगाने का समय, यानी कि जो है चक्कर लगाने का उसका समय क्या है, कितने समय में वो, या फिर आप एक चीज़ और आ जाएगी, परिक्रमा। ठीक है, या परिक्रमण एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी। ये लगाता है 27 दिन
43 मिनट और 11.47 का ये समय लेता है परिक्रमा का। यानी कि पृथ्वी के जो चारों तरफ चक्कर लगाता है चंद्रमा, वो चक्कर लगाने में 27 दिन 43 मिनट और 11.47 का समय लेता है। ओके, हाँ, एक चीज और आती है यहाँ पे, क्या? घूर्णन समय, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन भी करता है चंद्रमा, उसका समय क्या है? 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट और साथ ही 11.47 का ये समय लेता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करने का ये समय है। याद रखना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि बात परिक्रमण किया जाए तो परिक्रमण कितने में करता है? 27 दिन और 43 मिनट और 11.47 में जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर लेता है चंद्रमा। वहीं घूर्णन की बात आ जाए तो क्या आ जाएगा? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 में जो ये घूर्णन करता है पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा। ठीक है, हाँ जी। आगे देखिएगा, इसका विस्तार थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा। चंद्रमा और जो है पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है, ये भी पूछ लेगा। चंद्रमा व पृथ्वी के बीच की दूरी, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, हाँ जी। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 3,84,365 किलोमीटर है। ओके, हाँ। आगे देखिएगा, बात आती है चंद्रमा के आधार की। आधार मान लो या फिर विशेषता की बात आए तो विशेषता इसकी क्या है? करैक्टर। क्या है? करैक्टर। यह भी पूछ सकता है एग्जाम में, चंद्रमा की विशेषता क्या है? करैक्टर। ओके, हाँ जी। उसके बाद चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाला जो साइंटिस्ट या फिर जो चंद्रमा पर जो कदम रखा है, जिन साइंटिस्टों ने, उनके नाम बताओ। तो सबसे पहले चंद्रमा पर 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है चंद्रमा पे कदम रखा। कब रखा वो देखो, कब रखा? 21 जुलाई 1969 को जो है चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा गया। यानी कि अपोलो सेकंड था ये। और इनका जो वैज्ञानिक थे उनके नाम देखो। नंबर 1 नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आपको पता है चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। और नंबर 2 एडिसन एल्ड्रिन। ये 2 तक क्या थे? वैज्ञानिक। क्या थे? वैज्ञानिक। इन्होंने जो है सबसे पहले चंद्रमा पर जो कदम 21 जुलाई 1969 को रखा था अपोलो सेकंड द्वारा। ठीक है, हाँ जी। यानी कि 21 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडिसन एल्ड्रिन ने जो है सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा। याद रखो, आपसे एग्जाम में पूछ लेगा जो है चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा, तो आपके सामने है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा? 21 जुलाई 1969 को। हाँ जी, आगे देखिएगा।
चंद्रमा पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, ल्यूनिटीज। देखो चंद्रमा पर पर्वत, आप सोच रहे हो चंद्रमा पे भी पर्वत हो क्या होता है क्या, तो उसका नाम क्या है, ल्यूनिटीज नाम है इसका। जो चंद्रमा पर जो पर्वत है उसका नाम क्या है, ल्यूनिटीज। याद रखना चंद्रमा पे भी पर्वत है। हाँ जी भाई, ग्रहों में भी क्या है, पर्वत हैं। जैसे कि मैंने आपको मंगल ग्रह के बारे में बताया था, और जो बृहस्पति ग्रह है उस पे भी क्या है, पर्वत हैं। तो जाहिर सी बात है जो चंद्रमा है ये क्या है, उपग्रह है, और इस पे भी क्या है, पर्वत है। कौन सा, ल्यूनिटीज नामक इस पे पर्वत है। ये भी एग्जाम में पूछ लेगा, चंद्रमा पर कौन सा पर्वत है, ल्यूनिटीज। ओके, हाँ आगे देखिएगा और बताएंगे आपको। जो चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है, यानी कि जो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कम होता है, यानी कि न्यून होता है। देखो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण न्यून पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यून पाया जाता है, पाया जाता है। कितना न्यून पाया जाता है वो देखो, ये जो है इतना न्यून पाया जाता है, पृथ्वी का 1/6 भाग जो है चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, यानी कि 1/6 भाग पृथ्वी का जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, उस गुरुत्वाकर्षण के मान का 1/6 भाग जो है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। और इसी वजह से यहाँ क्या होता है कि वायुमंडल की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। हाँ जी, ओके, हाँ जी। अब देखो चंद्रमा जो है वो, चंद्रमा का प्रकाश जो है, ये भी पूछ सकता है, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है। कितना समय लेता है, 1.3 सेकंड का समय लेता है। कितना, 1.3 सेकंड का ये समय लेता है। देखो कैसे, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना है, नोट कर लेना, 1.3 सेकंड का ये समय लेता है। यानी कि 1.3 सेकंड में ये जो है चंद्रमा अपनी चांदनी पहुंचा देता है, किस पे, पृथ्वी पे। कितने में, 1.3 सेकंड का ये टाइम लेता है। ठीक है, हाँ जी। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से समझ आया है। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं है कि इस टॉपिक के संबंधित, अगर आपको है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कितना समझ में आया कितना नहीं आया वो भी बताइएगा। आज हमने क्या क्या अध्ययन किया, सबसे पहले जो चंद्रमा है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। और देखो सबसे पहला बात करें तो सबसे पहले किसकी बात, यही उपग्रह के बारे में। सबसे छोटा उपग्रह क्या है, डीमोस है। वहीं उसके बाद यदि मैं चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा जो है क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि जो चक्कर लगाने की उसकी अवधि है वो क्या है, 27 दिन 43 मिनट और 11.47 सेकंड में वो जो है पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर लेता है, चक्कर लगा लेता है। वहीं घूर्णन की बात आए तो 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड का समय लेता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन करने का। ठीक है, हाँ जी। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों क्या है, एक होता है घूर्णन
और एक होता है परिक्रमण। ठीक है, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, और दोनों का जो समय क्या है, अलग अलग है, जो मैंने आपको अच्छे से बताया है। कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी प्रकार में। ठीक है, हाँ जी। वहीं मैंने एक चीज़ और बताई कि जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लेता है। और साथ ही मैंने आपको ये बताया कि चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले कौन थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और कौन थे, एडिसन एल्ड्रिन नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जो है चंद्रमा पर कदम रखा। कब रखा, 21 जुलाई 1969 को कदम रखा। छोटी छोटी और मोटी मोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, और एसएससी और जीडी के एग्जाम में ऐसी ऐसी बातें आती हैं, जो ऊपर ऊपर की बातें होती हैं, वो ज़्यादा गहराई की बात ना पूछता है वो, और ना ही बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि ये सिविल डिपार्टमेंट का एग्जाम नहीं है, ये मतलब कि बिल्ट की जॉब है, तो इसमें ऊपर ऊपर की बात पूछते हैं। और हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, सिलेबस से बाहर हम नहीं जाएंगे, ना हमें ज़्यादा साइंस पढ़नी है। जो हमारे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे, जो सिलेबस में शामिल है वही, सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे हम। ठीक है, हाँ जी। जैसे आज कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया बताइएगा, और कितना अच्छे से समझ में आया, कितना नहीं आया वो भी बताइएगा। और एक चीज़ और याद रखना, मैंने आपको जो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी बताई थी, 3,84,365 किलोमीटर दूर है। क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी दोनों के बीच में 3,84,365 किलोमीटर क्या है, दूर है। क्या है, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या है, 3,84,365 किलोमीटर। ओके, हाँ जी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा, और अधिक से अधिक युवाओं को फ़ायदा हो, और अधिक से अधिक बच्चे शिक्षित हों, और अधिक से अधिक अपने भाई बंधु हैं, जितने भी अपनी फैमिली के मेंबर हैं, और जितने भी जो युवा जो अपने पढ़ाई नियमित रूप से कर रहे हैं, और करते रहो, अपने जीवन में कामयाबी हासिल करेंगे। कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिस्टम वाइज बता रहे हैं और सिस्टम वाइज ही बताएंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी है, और शेयर भी कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए। हाँ जी, ओके। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है भूगोल विषय से संबंधित तो आप बताइएगा, हम आपका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और किसी भी प्रकार की आपको समस्या नहीं आने देंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।